Good morning students. Our today's topic is numericals of EDTA. आप लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है कि EDTA के न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व करें, तो इसके मैं कुछ इजी स्टेप्स बताऊंगी। सबसे पहले हम न्यूमेरिकल को पढ़ लेते हैं। न्यूमेरिकल स्टार्ट होता है 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट was dissolved in HCl and the solution was made to 1 liter with distilled water. क्या बताया यहाँ पर कि 15 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो HCl सॉल्यूशन में हमने डिसॉल्व किया और फिर उन दोनों को जो सॉल्यूशन बना उसको हमने 1 लीटर डिस्टिल्ड वाटर में प्रिपेयर किया। ऐसा करने से क्या हुआ, हमारा हार्ड वाटर बना, ठीक है ना। और वो हार्ड वाटर बना जिसकी स्ट्रेंथ हमको पता थी, ठीक है ना। तो इस तरीके से अगर हम टाइट्रेशन पर जाते हैं तो हमारा सैंपल ए तैयार हुआ हार्ड वाटर का, ठीक है। सैंपल ए बोल सकते हैं, फर्स्ट सैंपल बोल सकते हैं हार्ड वाटर का, वो यहाँ पर रेडी हुआ। क्यों? क्योंकि इसकी स्ट्रेंथ हमको नोन है। और वो क्यों हमको नोन है? क्योंकि उसको हमने प्रिपेयर किया। दूसरी लाइन में आते हैं 100 ml of the above solution require 25 ml of EDTA solution on titration। अब EDTA टाइट्रेशन के थ्रू हम क्या करते हैं, जो भी आपको वाटर सैंपल दिया गया है उस वाटर सैंपल की हार्डनेस डिटरमाइन करते हैं, ठीक है ना। EDTA टाइट्रेशन से हम वाटर सैंपल की हार्डनेस को डिटरमाइन करते हैं। यहाँ पर हम EDTA को एज अ टाइट्रेंट यूज करते हैं, ठीक है। जब हम EDTA टाइट्रेशन की प्रोसेस करते हैं तो उस प्रोसेस में क्या करते हैं, हम कॉनिकल फ्लास्क में हम जो भी हार्ड वाटर जिसकी भी हमें हार्डनेस डिटरमाइन करनी है उसका एक अमाउंट लेते हैं। मान लीजिए 100 ml लिया आपने या 20 ml लिया, जो भी है हमने वो अमाउंट लेते हैं हम उसमें कॉनिकल फ्लास्क में। हम इसमें इंडिकेटर डालते हैं, यहाँ पर EBT इंडिकेटर को यूज किया जाता है और हम उसमें फिर ड्रॉप वाइज EDTA गिराना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब हम कॉनिकल फ्लास्क में वाटर सैंपल लेते हैं और उसमें हम EBT इंडिकेटर डालते हैं तब उस कंडीशन में क्या होता है, उस वाटर का कलर जो है वो वाइन रेड कलर हो जाता है। और वो वाइन रेड कलर क्यों होता है? इसलिए होता है कि वाटर में जो हार्डनेस के सॉल्ट्स हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम वो EBT के साथ में मिलकर के एक अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन करते हैं। फिर उसके बाद हम ब्यूरेट में से EDTA को ड्रॉप वाइज गिराना स्टार्ट करते हैं। जब हम उसमें से ड्रॉप वाइज EDTA गिराना स्टार्ट करते हैं तो जो वाटर सैंपल हमारा वाइन रेड कलर का हो गया था उसमें कलर चेंज होना स्टार्ट होता है। पहले वो कलरलेस होता है और लास्ट में वो ब्लू कलर का हो जाता है। दैट मीन्स जितना भी अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बना था EDTA और हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम का, अब वो शिफ्ट हो जाता है EDTA के साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स। जो कैल्शियम और मैग्नीशियम EBT के साथ में अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाए थे, अब वो किसके साथ में स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं, EDTA के साथ। तो सेकेंड लाइन में यही बताया गया है कि हमने जो हार्ड वाटर सैंपल ए था हमारा, उसमें से हमने 100 ml वाटर लिया और उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए जब हमने EDTA गिराना स्टार्ट किया तो हमें कितना EDTA कंज्यूम हुआ, हमारा 25 ml, ठीक है। तो ये हमारा हो गया सैंपल ए जिसकी स्ट्रेंथ हमको पता थी, उसके साथ टाइट्रेशन। तीसरी लाइन में क्या बताया है, 100 ml ऑफ द हार्ड वाटर सैंपल। अब हमारा दूसरा हार्ड वाटर सैंपल अननोन वाटर सैंपल कह सकते हैं या हम उसको सैंपल बी कह सकते हैं। तो वो जो दूसरा सेकंड है, पहला वाला जो हमने बनाया था इसको हमने नोन वाटर सैंपल बोला, दूसरा वाला हार्ड वाटर सैंपल जिसकी स्ट्रेंथ हमको नहीं पता, इसके साथ में कितना EDTA कंज्यूम हुआ, 18 ml, ठीक है। तो ये हमारा तीसरी लाइन होगी। चौथी लाइन में क्या है कि अब जो हमने ये वाला हार्ड वाटर सैंपल लिया था सेकंड अननोन वाला, उस अननोन वाटर सैंपल को हम बॉईल करते हैं। उस अननोन वाटर सैंपल को हम बॉईल करते हैं और बॉईल करने के बाद में जैसे ही हम वाटर सैंपल को बॉईल करते हैं तो क्या होता है, उसकी जो टेम्परेरी हार्डनेस है वो रिमूव हो जाती है। हम लोगों ने टेम्परेरी हार्डनेस की डेफिनेशन में पढ़ा था कि पानी को बॉईल करते हैं तो टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है। तो उस अननोन वाटर सैंपल को हमने बॉईल किया तो उसकी टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो गई। अब उस वाटर सैंपल में हमारे पास में सिर्फ परमानेंट हार्डनेस बची। उस परमानेंट हार्डनेस को फिर हमने EDTA से टाइट्रेट किया और तब हमें 12 ml EDTA
लिए कंज्यूम हुआ। ठीक है, अब हमने आपसे पूछा है कि आप टेम्परेरी और परमानेंट हार्डनेस को एक्सप्लेन करेंगे। क्लियर है? तो अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फर्स्ट लाइन पे जो हमने 15 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, दैट इज द स्ट्रेंथ ऑफ नोन सॉल्यूशन। तो स्ट्रेंथ का फॉर्मूला होता है स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मेलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट, यहाँ हम सॉल्यूशन लिख देते हैं, यहाँ से हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ये लिखा। अब हमारी स्ट्रेंथ कितनी दी गई है? 15 ग्राम। ठीक है, फिर इज इक्वल टू नॉर्मलिटी सैंपल ए की हमको निकालनी है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे N1 इनटू इक्विवेलेंट वेट। कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंट वेट जो होता है वो होता है 50। ओके, तो अब हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर N1 इज इक्वल टू 15/50। अब ये हमारा कितना आया? N1 इज इक्वल टू 15/50 इज इक्वल टू N1 0.3। तो जो हमारा अननोन जो हमारा नोन सॉल्यूशन था सैंपल ए, उसकी नॉर्मलिटी कितनी आई? 0.3। अब हम फॉर्मूला लगाते हैं N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। N1 V1 ये हमारा नोन सॉल्यूशन के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, और N2 V2 ये हम बात कर रहे हैं किसके बारे में? EDTA। मतलब नोन मतलब नॉर्मलिटी नोन सॉल्यूशन की और वॉल्यूम नोन सॉल्यूशन का। नॉर्मलिटी EDTA की और वॉल्यूम की EDTA का। ठीक है ना? तो अब हम यहाँ पर नॉर्मलिटी नोन सॉल्यूशन की हमने कितनी निकाली? 0.3। तो हमने यहाँ लिखा 0.3 इनटू वॉल्यूम हमने कितना यूज किया? कितना यूज किया हमने नॉन सॉल्यूशन का? 100 ml। तो हमने यहाँ पे लिख दिया 100 इज इक्वल टू EDTA की नॉर्मलिटी हम यहाँ पर निकालेंगे और नॉन सॉल्यूशन के साथ में जब हमने टाइट्रेशन स्टार्ट किया तो हमारा कितना EDTA कंज्यूम हुआ? 25 ml। तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 25। ठीक है, जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे यहाँ पर मैं लिखती हूँ N2 इज इक्वल टू 0.3 इंटू 100/25। कितना आएगा? 1.2। ये हमारी नॉर्मलिटी आ गई किसकी? EDTA। दैट इज द नॉर्मलिटी ऑफ EDTA। ये हमने यहाँ पर लिख दिया। अब हम थर्ड लाइन पर आते हैं। ठीक है ना? इसमें हमने अब अननोन वाटर सैंपल लिया है, 100 ml ऑफ द हार्ड वाटर सैंपल। तो ये क्या है? अननोन वाटर सैंपल। अब हम फिर से फॉर्मूला लिखेंगे N2 V2 इज इक्वल टू N3 V3। N2 V2 अननोन वाटर सैंपल मतलब जिसकी स्ट्रेंथ हमको नहीं पता, और N2 V2 अननोन वाटर सैंपल है। N2 V2 हो गया हमारा EDTA। हमने यहाँ पर भी EDTA ही लिया था, इसलिए ये भी यहाँ पर EDTA की नॉर्मलिटी है, वॉल्यूम भी EDTA का। N3 V3 क्या हो गया आपका? अननोन वाटर सैंपल। अननोन वाटर सैंपल। अब EDTA की नॉर्मलिटी हमने ये निकाली 1.2। तो 1.2 इनटू वॉल्यूम ऑफ EDTA। अननोन वाटर सैंपल के साथ में हमारा EDTA का कितना वॉल्यूम कंज्यूम हुआ? 18 ml। तो यहाँ हम लिख देंगे इनटू 18 इज इक्वल टू अननोन वाटर सैंपल की नॉर्मलिटी यहाँ पर हम निकालेंगे। तो हमने यहाँ लिख दिया N3। वॉल्यूम हम कितना ले रहे हैं अननोन वाटर सैंपल? 100 ml। तो फिर से हमने यहाँ लिख दिया 100 ml। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 0.216। ये नॉर्मलिटी आ गई किसकी? अननोन वाटर सैंपल। यहाँ पे हम लिख देते हैं नॉर्मलिटी ऑफ अननोन वाटर सैंपल। ठीक है, ये हो गया। अब थर्ड लाइन में क्या बताया उन्होंने?
ये जो हमारा अननोन वाटर था उसको हमने बॉईल किया। बॉईल करने के बाद तो अब हम यहाँ पर फिर से फॉर्मूला लिखेंगे N2 इंटू हम वही लिखेंगे EDTA के नॉर्मली N2 इंटू इज इक्वल टू N4V4। ठीक है, N2V2 क्या है EDTA और N4V4 क्या है आपका बॉइल्ड वाटर। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि पानी को जब हम बॉईल कर लेते हैं तो उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो जाती है और उसमें सिर्फ परमानेंट हार्डनेस बचती है। EDTA नॉर्मलिटी EDTA की कितनी थी हमारी 1.2, तो 1.2 बॉइल्ड वाटर के लिए कितना यूज हुआ 12 ml। बॉइल्ड वाटर के लिए कितना यूज हुआ 12 ml, तो 1.2 इंटू 12 इज इक्वल टू बॉइल्ड वाटर हमने कितना यूज किया, तो बॉइल्ड वाटर भी हमने 100 ml भी यूज किया, तो इंटू 100, तो ये हमारा आ गया N4। N4 कितना आया 0.144, ये आ गया नॉर्मलिटी ऑफ बॉइल्ड वाटर। तो यहाँ पर हम लिख देंगे नॉर्मलिटी ऑफ बॉइल्ड वाटर। अब यहाँ पर हमने नॉर्मलिटी निकालनी किस किस की, एक अननोन वाटर सैंपल की और दूसरी बॉइल्ड वाटर की। अब नॉर्मलिटी से हम स्ट्रेंथ निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम अननोन वाटर सैंपल की स्ट्रेंथ निकालें, तो अननोन वाटर सैंपल की नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट कर देंगे। ये हमने फॉर्मूला देखा ही था, स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी इनटू इक्विवेलेंट वेट। ठीक है, तो अब हम किसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं अननोन वाटर सैंपल की। ठीक है, स्ट्रेंथ यहाँ पर हमने लिख दिया नीचे अननोन वाटर सैंपल। स्ट्रेंथ इज इक्वल टू नॉर्मलिटी कितनी आएगी 0.216 इंटू इक्विवेलेंट कितना होता है 50 और इंटू 1000 पर मिलियन पार्ट्स पर मिनट में निकालेंगे। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा स्ट्रेंथ आ जाएगा, किसकी इसकी स्ट्रेंथ आ जाएगी अननोन वाटर सैंपल की। कितना आया 8 मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, ये हमारी स्ट्रेंथ किसकी आ गई अननोन वाटर सैंपल की। अननोन वाटर सैंपल बॉयल नहीं किया था, तो ये हमारी टोटल हार्डनेस आ गई। ये क्या आ गया हमारा टोटल हार्डनेस। अब हम किसकी स्ट्रेंथ निकाल रहे हैं बॉइल्ड वाटर की। ठीक है, बॉइल्ड वाटर की जब हम स्ट्रेंथ निकालेंगे मतलब हमारी परमानेंट हार्डनेस आ जाएगी। क्यों, क्योंकि उसमें से टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव हो गई। तो हम यहाँ पर फिर से लिखेंगे स्ट्रेंथ, यहाँ पर हमने लिखा बॉइल्ड वाटर है ना, इज इक्वल टू कितनी नॉर्मलिटी आई थी 0.144 इंटू 50 इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इंटू 1000। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये क्या आ जाता है 7200 मिलीग्राम पर लीटर। अब यहाँ पर आप देखिए ये जो हमने स्ट्रेंथ निकाली थी अननोन वाटर सैंपल की, तो ये हमारा क्या आ गया टोटल हार्डनेस। ठीक है, और ये क्या आ गई परमानेंट हार्डनेस। ठीक है ना, अब हमें टेम्परेरी हार्डनेस निकालनी है, तो टोटल हार्डनेस इज इक्वल टू परमानेंट हार्डनेस प्लस टेम्परेरी हार्डनेस। ठीक है, तो हमें टोटल हार्डनेस पता है और परमानेंट हार्डनेस पता है, तो उससे हम टेम्परेरी हार्डनेस निकाल सकते हैं। क्या करेंगे हम टेम्परेरी हार्डनेस इज इक्वल टू टोटल हार्डनेस माइनस परमानेंट हार्डनेस। टोटल हार्डनेस हमारी कितनी आई 10,800 माइनस 7,200 कितना आया 3600 मिलीग्राम पर लीटर।
तो ये आपकी हो गई टेम्परेरी हार्डनेस। और टोटल परमानेंट हार्डनेस कितनी थी? परमानेंट हार्डनेस ये निकली हमारी 7200 मिलीग्राम पर लीटर। और टोटल हार्डनेस हमारी कितनी हुई? 10,800 मिलीग्राम पर। इस हिसाब से हम पूरा EDTA न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं।